राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैं आज नया वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। जैसे कि पिछली वीडियो में बोला था कि बहुत सुंदर आने वाला वीडियो होगा। तो देखो कितना प्यारा स्वेटर है, लुक लाइक रेडीमेड बिल्कुल। और बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ है। सिर्फ ये 300 ग्राम ऊन में बन के तैयार हुआ है मेरा। तो 300 ग्राम और 10 और 11 नंबर की नीडल्स हैं मेरी। और बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। ये छोटे मोटे जो आपके पास बच्चे हों उनसे आप ये स्टार्स बना सकते हो। और ये देखो बैक इसकी, ये मैंने बड़ा स्टार बनाया है। और इसका भी मैं ग्राफ डाल दूँगी इसमें, तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसकी मदद से आप बना सकते हो। ये थोड़ी ऐसे मैंने एम्ब्रॉयडरी कर दी है आउटलाइन सी। तो आपकी मर्ज़ी है, करना चाहो तो भी ठीक है, ना करना चाहो तो भी ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए मेरी नॉर्मल वूल है ये वाली, ये देखो बालों वाली है थोड़ी सी। तो इसमें 11 और 10 नंबर की मैंने सिलाइयाँ यूज की हैं। और ये मैंने 74 फंदे 74 फंदे डाले हैं। और एक सीधी सिलाई ले ली है मैंने। अब बॉर्डर बनाऊंगी मैं, एक सीधा एक उल्टा। आप अपनी मर्ज़ी से जितना लंबा आपको बॉर्डर चाहिए उतना आप ले सकते हो। तो 2 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट है, बल्कि 3 साल तक का बच्चा पहन सकता है इसे। बस सीधा उल्टा मैं बॉर्डर बनाऊंगी, एक सीधा एक उल्टा। फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखिए बॉर्डर हमारा बन चुका है और इसमें मैंने 10 फंदे बढ़ा दिए हैं सीधी सिलाई में। उल्टी सिलाई ले ली है, तो 2 सिलाइयाँ मैंने ले ली हैं सीधी उल्टी, इसमें मैंने फंदे बढ़ा दिए थे 10। तो ये मेरे अब 84 हो गए हैं। पहले 74 थे, अब 84 हो गए हैं, 84। तो अब मैं क्या करूँगी, देखो अगर आप अलग से भी इसको पॉकेट बना सकते हो, इसमें जॉइंट कर सकते हो। अगर इसको सिंपल बना लो पहले, और वो भी बहुत ईजी है। और यहाँ से आप फंदे उठा के अलग से बना सकते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ से उठा के आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। अभी मैं सिर्फ यहाँ से सिर्फ 4 उंगल बनाऊंगी। 4 या 3 उंगल, छोटा बच्चा है तो 3 उंगल बना सकते हो आप। 3 उंगल बनाऊंगी यहाँ से, बस इतना बुन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए बॉर्डर हमने बना लिया है। और ये मैंने सीधी उल्टी सिलाइयाँ ले ली हैं 6। और यहाँ पे बॉर्डर के जस्ट बाद सीधी सिलाई में मैंने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो ये मेरे 84 फंदे हो गए हैं, 84। उसके बाद मैंने ये 6 सिलाइयाँ ली हैं सीधी उल्टी। तो उसके बाद अब मैं पैटर्न स्टार्ट करती हूँ। तो पैटर्न के लिए देखो, आप पहले आपको समझना ये ज़रूरी है। देखो ये हमारे पास स्टार है, तो ये देखना है हमारे पास कितने फंदों का स्टार है। तो देखो 5 ही सेंटर में है, 6 7 और 3 3 इस साइड है, 10 और 3 13। ये 13 फंदों का हमारा टोटल स्टार है। तो 13 फंदों का स्टार है। और बीच में हमने देखो अब 3 इस साइड के लेने हैं, जो ये हमने 3 बढ़ाए हैं, और 3 ये वाले। तो देखो ये 6 और 3 हम एक्स्ट्रा लेंगे थोड़ा डिस्टेंस के लिए। तो ये 9 फंदे हम बीच में लेंगे। बस ये समझना है आपने। बाकी आपके जो हमारे लेफ़्ट बचते हैं वो आपने लेफ़्ट बचाने हैं। तो लेफ़्ट मेरे देखो 22 बच रहे हैं। तो मैक्सिमम हमारे 18 20 तो होने चाहिए, 18 और 20। तो ये मेरे 22 हैं, 22 फंदे बच रहे हैं ये शायद साथ में, और 22 इस साइड बचेंगे। ये बीच में मैंने सिर्फ पॉकेट में बनाने हैं स्टार। तो आप चाहो तो पूरे स्वेटर में बना सकते हो। तो अब मैंने देखो यहाँ से स्टार्ट करना, 22 फंदे ले लिए मैंने 22 ही ग्रीन के। अब मैं एक लूँगी येलो का, जो भी आप कलर लगाना चाहते हो उसका आप ले लेना। तो अब यहाँ से 5 फंदे मैंने ग्रीन के बुनने हैं। ये मैंने येलो का ले लिया। अब मैंने इसको 5 फंदे बुनने मैंने, एक ले लिया। अब दूसरे के साथ मैंने इस तरह से बुनना है, ये पीछे वाला धागा येलो, ताकि साथ साथ चले हमारे। ये देखो 3, और इस तरह से सिलाई में इस तरह डाल के, तो यहाँ से इस तरह आएगा ये 4 और ये 5, 5 फंदे। फिर उसके बाद फिर येलो, ये हो गया। तो एक स्टार हमारे ये हो गया। अब हमने बीच वाले 9 फंदे लेने हैं ग्रीन, 1 2।
इसको मैं साथ साथ इसलिए चला रही हूँ, ये यहीं छोड़ देना सॉरी। अब तो अब हमने 9 फंदे बुनने हैं, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बुन के मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। तो अब मैंने ब्लू लगाना है, 9 फंदे हो गए। तो यहाँ मैंने ब्लू को गांठ लगा लिए, ये एक। अब 5 फंदे ये ग्रीन के, 1 2, और इसको इस साथ साथ इसलिए चलाना होता है ताकि झोल ना पड़े, खींचे ना ज़्यादा पैटर्न। 3 और ये 4 और ये 5। फिर मैंने ब्लू का लेना है एक, तो ये ब्लू हो गया हमारा। और उसके बाद फिर 9 लेने हैं, बस इस तरह बुनना है। देखो, एक येलो, फिर 5 ग्रीन, फिर येलो एक, फिर 9 ग्रीन हो गए 9। फिर उसके बाद ब्लू का स्टार है तो एक ब्लू, फिर 5 ये सेंटर वाले, फिर उसके बाद फिर 1 एक। तो अब मैंने ये 9 लेने हैं, 2 1 2। तो ग्रीन का ले, अभी वाइट का ले लिया हमने। फिर 5 फंदे हम ग्रीन के लेंगे, 2 3 4 और ये 5 और एक। फिर हमने ये वाइट का ले लिया यहाँ पे। बाकी बचे हुए फंदे हमारे इधर 22 22 ही बचेंगे, इनको हम अब ग्रीन बुन लेंगे। अब ये देखो 3 स्टार हैं हमारे। देखो बीच में हमने 9 लिए हैं, यहाँ 5 5 9 5 9 5, फिर ये बाकी बचे हुए 22। उल्टी सिलाई में हम फिर बताती हूँ मैं, उल्टी सिलाई में आके आपको यहीं पे। तो देखिए उल्टी सिलाई आ गई हमारी यहीं पे। हमने एक वाइट लिया था, अब हम 2 लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। और जो हमने ये 5 लिए थे, अब हमारे 3 बचेंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। तो अब हम इनको 2 वाइट ले लेंगे फिर दोबारा से। तो इसका काम हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब यहाँ 9 फंदे हमने ये लेने हैं ग्रीन के, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए। अब ये ब्लू के 2 लेने हैं हमने, और यहाँ पे हमने 3 ग्रीन के लेने हैं, 1 2 और ये 3। अब इसके हमने 2 लेने हैं, 1 और 1 2। अब फिर 9 फंदे लेने हैं, 9 3, बस ऐसे बनाना है। ये देखो बहुत इजी है। अब इसको थोड़ा खींचना है इसको, ताकि जाली ना आए, और इसको आगे रखना है, 1 और ये 2, फिर 1 2 और ये 3। अब ये फिर 2 आ जाएंगे हमारी येलो, ये आ गए। अब बाकी बचे हमारे ये ग्रीन 22। तो सीधी सिलाई में यहीं पे आगे फिर मैं बताती हूँ आपको दोबारा से क्या करना है। देखो सीधी सिलाई आ गई हमारी, और ये 2 फंदे थे येलो, अब हमने 3 करने हैं, ये 1 2 और ये 3। फिर ये हमने वाइट रखना है इसको, ओ सॉरी ग्रीन, और ये 3, फिर येलो, 1 2 और ये 3। ये देखो इस तरह से आएगा। अब ये 9 फंदे हमारे ग्रीन ही आएंगे, इसको धागे को बस खींचना है हमने, इसको एक बार ऐसे लपेट लेंगे ताकि जाली ना पड़े। अब देखो मैंने लास्ट स्वेटर में भी आपको बताया था, पहला वीडियो था मेरा। अभी भी मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि जब भी हम इस तरह के पैटर्न डालते हैं तो हम ऊन को देखो हमारे जो खींचे ना, तो हम इस तरह से देखो
ये हमने अब ग्रीन नहीं लेना, अभी हमने ब्लू लेना है। तो ग्रीन को हम इस तरह करेंगे और ब्लू को इस तरह से, ये देखो, और खींच लेंगे इसको, 1 और 2 और अब ये 3। और इसको हम साथ चलाना में ग्रीन को, तो हम इस सिलाई के ऊपर इस तरह रख लेंगे, फिर इसको बुनेंगे ताकि इसके साथ ही एडजस्ट रहे ये और पीछे से खींचे ना हमारा पैटर्न। अब फिर दोबारा से ये देखो, इसको इस तरह से सिलाई के ऊपर रख के ऐसे, तो इस तरह से हमारा यहाँ पीछे से स्मूथ बनता है, बिल्कुल खिंचता नहीं है। धागे हमारे अलग अलग नहीं होते, नहीं तो धागे उलझ भी जाते हैं और इससे खिंचाव भी आता है। तो ये हो गया। बस इसी तरह से हमने ये तीसरा स्टार बुनना है। ये 9 फंदे हमारे ऐसे आएंगे। अब वाइट, फिर हमने वाइट बनाना, 3 फंदे वाइट के और एक ग्रीन और ये वाइट। वैसे पैटर्न देख के आप इजीली बना सकते हो, ये मैं सिर्फ ऐसे बता रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाती है बताने से, सिर्फ बिगनर्स के लिए। बाकी आप जो बनाने वाले हैं वो तो इजीली बना ही सकते हैं पैटर्न देख के, ग्राफ देख के। तो अब उल्टी सिलाई में मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा इस तरह आ रहा है, उल्टी सिलाई में बताती हूँ। देखिए उल्टी सिलाई आ गई है हमारी। तो अब हमने वाइट पूरे बुनने हैं, 7 फंदे बुनने हैं हमने। 1 2 3 और ये वाला बीच वाला भी 3 4 और ये 5 6 7, ये हो गई। अब बाकी 9 फंदे हमने ग्रीन के बुनने हैं। तो ऐसे हमने सीधी सिलाई भी सेम बुननी है, बिल्कुल जैसे ही बुनी है। बाकी स्टार भी हम इस तरह बना लेंगे जैसे हमने ये वाइट बनाया है। पूरे फंदे लेने हैं हमने 7 के साथ वाइट, फिर ये 9 बीच वाले ग्रीन रहने देंगे और सीधी सिलाई भी बिल्कुल सेम आएगी। फिर उल्टी में मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए सीधी सिलाई हमने बुन लिया है सेम। अब उल्टी सिलाई है हमारी, यहीं पे आके हमने ये देखो, अब ये जो है अभी 7 फंदे थे हमारे वाइट, अब हमने ये 9 लेने हैं। तो एक हम ये ग्रीन वाला ये ले लेंगे। तो इसको देखो हम इस तरह कर लेंगे और इस ग्रीन को हम आगे कर लेंगे और इससे वाइट से 1 2। अब इसको इस साइड देखो ऐसे लेना है धागे को, 3 4 और ये जो बचा हुआ है ये हमने गांठ लगाई थी, इसको भी इस तरह से ताकि इसी में एडजस्ट हो जाए, दिखे ना। 9 फंदे लेने हैं हमने, ये हर तीसरे फंदे में इस तरह से करना है हमने ताकि फिनिशिंग आ जाए। 8 और ये 9। अब इसको वाइट को यहाँ छोड़ देंगे और इसको खींचेंगे हम ग्रीन को, और ये देखो अभी 7 फंदे रह जाएंगे हमारे ग्रीन के। ये देखो इस तरह से हमारी फिनिशिंग आती है। ये देखो धागे बिल्कुल नहीं है, कईयों के धागे ऐसे खिंचे रहते हैं इस तरह से, तो वो अटक भी सकते हैं और वो टूट भी सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ़ है और देखो कितना स्मूथ आया हुआ है। तो ये 7 फंदे हम अब ग्रीन के बुनेंगे, फिर उसके बाद 9 फंदे ब्लू के। ये 7 ग्रीन के हो गए और ये अब ग्रीन घटते चले जाएंगे और ये बढ़ते चले जाएंगे। 1 2 3 4 और 5 6 7, ये इस तरह से करना है इसका। 8 और ये 9 फंदे हो गए। अब ये 7 फंदे फिर ग्रीन के इसी तरह बुनेंगे हम। अब ये ग्रीन वाले घट रहे हैं और ये स्टार वाले बढ़ रहे हैं। ये देखो ये बुना भी लेंगे येलो भी, और बाकी फिर सीधी सिलाई भी बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए सीधी सिलाई हमने ले ली है। उल्टी सिलाई में हमारे 9 थे स्टार के और अब सीधी में हमारे 11 हो गए हैं, एक इधर से, और ये हमारे घट गए, ये 5 ही हो गए। ये 11, ये 5, ये 11। अब उल्टी सिलाई में ये 13 हो जाएंगे, 13, और ये 3 रह जाएंगे, 3 उल्टी सिलाई में। तो मैं इनको उल्टी सिलाई में लेके आपको फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो अब देखो सीधी सिलाई उल्टी सिलाई हमने ले लिया, सीधी सिलाई आ गई है। तो अब हमारे ये हो गया
1 2 3 4 5 6 13, 13 हो गए ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये येलो के हम 4 ग्रीन बुनेंगे। अब 1 2, इसको खींच लेंगे थोड़ा इस तरह, और फिर इस तरह घुमा देंगे ताकि जाली ना आए। 2, ये हो गए हमारे 3 4, और यहाँ से इनको येलो बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, 5 हमारे ये येलो हो गए। और हमने ये फिर लास्ट के 4 ये भी ग्रीन बुनने हैं। 1 2 3 और ये 4, ये हमारे ग्रीन हो गए। ये देखो इस तरह आएगा ये। और अब इन तीनों को भी हम ग्रीन बुन लेंगे। 2 3, अब यहाँ से भी हम 4 ब्लू हैं जो इनको ग्रीन बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4, और ये 5 ब्लू बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, और बाकी इस 4 को भी ग्रीन बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4, और इन तीनों को भी हम ग्रीन बुनेंगे। 1 2 3, और ये यहाँ से भी हम 4 ले लेंगे ग्रीन। 1 2 3 और ये 4, और यहाँ से ये 5 वाइट। 1 2 3 4 और ये 5, और ये फिर बाकी हम सारे ग्रीन बुन लेंगे। और फिर उल्टी सिलाई में आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखो इस तरह से आएगा उल्टी सिलाई में। फिर ये जो 5 है हमारे, ये 3 हो जाएंगे, और बाकी ये सारे ग्रीन। ये 5 वाले ये 3 हो जाएंगे, बाकी सारे ग्रीन। उल्टी सिलाई ऐसी आएगी, और सीधी भी वैसी आएगी, सेम टू सेम जैसे उल्टी आएगी। 3 और बाकी ये सारे ग्रीन ग्रीन, ये 3 3 हो जाएंगे, और सीधी भी ऐसे 2 सिलाइयाँ हमारी अब ऐसे आएंगी। सिलाई में हमारे ये 3 3 आए थे, तो सीधी सिलाई में हम सेम टू सेम बुनेंगे बिल्कुल। वाइट के ऊपर वाइट और ग्रीन के ऊपर ग्रीन। और अब यही उल्टी सिलाई में अब ये एक आएगा, ये वाला, बाकी सारे ग्रीन आएंगे। और उल्टी सिलाई 2 सिलाइयों में हम एक एक बुनेंगे। ये हमारी 3 3 की ये सीधी सिलाई है। सीधी सिलाई के बाद हमने उल्टी सिलाई बुननी है, उसमें एक ही आएगा ये, सीधी में भी और उल्टी में भी 2 सिलाई और बुनी है इसके अलावा हमने। और बस हमारा स्टार बन के तैयार हो गया है। तो देखिए स्टार हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पॉकेट की कटाई शुरू करनी है। तो अब हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 फंदे हमने यहाँ से बुन लिए। ये देखो अब हमने यहाँ से कटाई शुरू करनी है। तो कटाई हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप बॉर्डर बुन लो। 1 2 3 4, 4 फंदे ले लिए हमने सीधे उल्टे सीधे उल्टे। तो अब हम यहाँ से इसको उतारेंगे और इसको बुनेंगे। ज़्यादा भी ले सकते हो आप, यहाँ से 6 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। हम 6 ले लेते हैं, अगर आपको कम लग रहे हैं तो। ऐसे मेरे हिसाब से काफ़ी थे, पर चलो ले लेते हैं। 6 फंदे हो गए। अब यहाँ से ये देखो इसको हम उतारेंगे और इसको हम बुनेंगे। अब बुने हुए को हम उतारे हुए में से इस तरह से ये देखो घटा लेंगे। ये घट गया, बाकी एक। अब इनको बुन लेंगे। अब 15 ये वाले फंदे हैं जो, इनको दोनों साइड से पिन अप भी कर सकते हो ताकि आपको इजी रहे बनाना। तो सेफ्टी पिन में डाल सकते हैं इनको, वही बताती हूँ आपको। अब देखिए ये फंदे हम गिनते हैं कितने बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 15 फंदे हमारे। यहाँ से हम मार्क लगा दो या फिर आप किसी को पिन में डाल दो। बाकी हमने 6 लेने हैं। 1 2 3, ये 6 हो गए।
और यहाँ पे एक फंदा और बच गया हमारा, ये 8 फंदे बच गए हमारे, ये 6 हमारे बॉर्डर के और एक हमने इस तरह से घटाना है, ये देखो इस तरह से। अब 2 का 1 करना है, अभी उतारना नहीं है इसको, सीधा 2 का 1 करना है। 2 का 1 कर लिया, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। तो ये कितने फंदे हो गए हमारे? 5 और ये उल्टा 1, 6। तो ये हो गए। बाकी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और ये सीधा, ये हमारे 15 फंदे। अब इनको आप कुछ भी कर सकते हो, धागे में, पिन में, जिसमें में डाल सकते हो, और नहीं तो ऐसे बुन सकते हो। इनको साइड रखो, बस कन्फ्यूजन के लिए बोल रही हूँ कि आप इसको ऑल पिन में, सेफ्टी पिन में भर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये उल्टी सिलाई उल्टी आएगी हमारी, बॉर्डर पे बॉर्डर, बाकी सारी उल्टी आएगी। तो देखिए सीधी सिलाई, अब देखो 1 2 6 फंदे ले लिए हमने। और अब इसको, जो हमने ये पहले बुना था, ये वाली चैन आ रही है जो, इसको उतारेंगे 7वें को और इसको बुन लेंगे 8वें को, और इस उतारे हुए में से इस तरह से इसको बुन लेंगे। तो ये हमारा एक एक फंदा घट रहा है यहाँ से, और बाकी हम ऐसे ही बुन लेंगे। इस साइड से भी एक घटा देंगे। तो बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए ये हमारा ये वाला बॉर्डर है 6 सिलाइयों का, 1 2 3, और यहाँ पे हम ये 2 का 1 कर लेंगे, ये वाला इस तरह से। यहाँ एक एक घटाते जाएंगे, बाकी ये बॉर्डर ही आएगा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। वैसे ही हमने उल्टी सिलाई में बुनना है, उल्टी सिलाई में हमें घटाना नहीं है। ये देखो ये हो गया। अब एक फंदा हमने हर साइड से उतारना है, बुनना नहीं है पहला वाला। अब बाकी ये भी हम पिन में डाल लेते हैं। अब देखिए हमने ये 3 सिलाइयाँ ले ली हैं प्लेन की। अब हमने दोबारा स्टार का वो डालना है। अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टार डाल सकते हो, कोई भी कलर डाल सकते हो। तो अब मैंने फिर स्टार्ट, अब यहाँ सेंटर में देखो, इसके जो ये हमारे 3 थे ना, ये इसके सेंटर में हमने यहाँ ये सेंटर लेना है। हमने इसका एक यहाँ डालना है और एक यहाँ डालना है, 2 ही आएंगे हमारे। बाकी फंदे घटते चले जाएंगे हमारे साथ वाले, और यहाँ से हम ये कटाई करते चले जाएंगे इसकी, जब तक आपने करनी है। आपकी मर्ज़ी है आपने कितने रखने हैं यहाँ पे ऊपर, बिल्कुल आप पे डिपेंड है कि आपने यहाँ कितने रखने हैं। तो बस मैं आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार आप खुद बना सकते हो। तो अब मैं बनाने के बाद दिखाती हूँ इसको, पॉकेट को। यहाँ एक एक घटाते रहना जब तक आपने घटाना है, और जितना आपने रखना है उसके बाद आप छोड़ देना, फिर नहीं घटाना आपने। 15 फंदे रखने हैं, 20 फंदे रखने हैं, पूरा आप पे डिपेंड है। अब देखिए हमारा पॉकेट बन के तैयार हो गया। यहाँ हमने 36 फंदे रखे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हमने सिलाई में ही रहने दिए, आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, इसलिए मैंने इसमें सिलाई में रहने दिए, बाद में बुनूंगी मैं इनको। अब इसको हम ये देखो उल्टा कर लेंगे। और यहाँ हमने 15 फंदे छोड़े थे, यहाँ 15 छोड़े थे, तो ये 15 फंदे छोड़ के हमने अब यहाँ से सेम फंदे हमने उठाने हैं। यहाँ से हमने 15 फंदे छोड़ने हैं, बिल्कुल इसी की सीध में लाना है आपने यहाँ से। और ये चीज़ आप जैसे उठाते वैसे उठा सकते हो। तो मैंने ये टोटल बीच में मैंने 54 फंदे थे, और 54 फंदे मैंने यहाँ से उठाने हैं। अगर उठाने में आपसे थोड़ी बहुत इधर उधर गलती हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो घटा बढ़ा सकते हो। 6, बस इसी तरह काउंट करते हुए और इसी की सीध में यहाँ तक उठाने हैं ये। अब आप चाहे धागे से उठा सकते हो, चाहे इस तरह जैसे मैं उठा रही हूँ ऐसे उठा सकते हो, ऐसे भी इजी रहता है उठाना। बस ये 54 फंदे आपने 54 फंदे उठाने हमने यहाँ से। ये देखो बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पे।
अब देखिए हमने फंदे उठा लिए हैं यहाँ से। अब इस साइड हमने सीधा बुनना है और इस साइड हमारा उल्टा ही आएगा। ये साइड हमारी उल्टी आएगी और ये अब सीधी आएगी, क्योंकि तो यहाँ से हम धागा डालेंगे तो ये हमारी सीधी आएगी। अब आपके फंदे कम हैं तो आप बढ़ा सकते हो और ज़्यादा हैं तो आप घटा सकते हो, क्योंकि यहाँ कम ज़्यादा हो जाते हैं, पता नहीं चलता। अगर आपने ठीक उठाए हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हमने धागा लगा दिया यहाँ पर। अब बस यहाँ देखो, अगर आपके कम है तो इस तरह से आप धागा बीच में बढ़ा सकते हो। यहाँ से कोई फंदा लेके इस तरह, और ज़्यादा है तो 2 का 1 कर सकते हो। और इनको हमने अब सीधा उल्टा बुनना है। ये सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी। देखिए हमारी इसकी लंबाई पूरी हो गई है। देखो यहाँ से हमने सीधा किया है, ये उल्टा आ रहा है, यहाँ सीधा है। ये देखो ये इस तरह से हो जाएगा ताकि ये उल्टी साइड उल्टी आए। ये देखो इस तरह से। तो हमने इसकी लंबाई पूरी करनी है यहाँ तक के लिए। तो इसकी हमारी लंबाई प्रॉपर हो गई है। बस देखना आपको, बस थोड़ा सा झोलना है। और ये देखो, बस अब इसको हमने बुन लेना है। ये जो हमने फंदे थे पिन में डाले थे, सिलाई में वापस डाल दिए हैं, तो इसको बुनना है हमने इसके साथ ही। ये तो हमने सीधी सिलाई है हमारी, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। थोड़ा टाइट बुनना है बस। ये फंदा निकल गया हमारा यहाँ से। ये देखो फंदा निकल गया। इसको इस तरह से हम वापस ऊपर तक ले आएंगे और उल्टी सिलाई भी उल्टी इसी तरह से। ये देखो ये हमने भर लिए। अब हमने इस साइड वाले ये जो पिन में है ये सिलाई में डाल के अब इस साइड से बुनने हैं उल्टी सिलाई में। तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये उल्टी सिलाई ले ली हमने, इसको बुन लेंगे, फिर बताती हूँ मैं। तो देखिए अब हमने सिलाई में डाल दिए, अब इनको बुन लेंगे हम। इस तरह से। अब हमने सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुननी है। कंटिन्यू बताती हूँ मैं कहाँ तक। देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए पॉकेट बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बिल्कुल रेडीमेड लुक आती है, बूढ़ी बन जाती है, बच्चे पहन के खुश हो जाते हैं। ये देखो ये सीधी सिलाई है हमारी। अब हमने कंटिन्यू रखना है इसको। ये हो गया। अब हमने यहाँ तक इसको कंटिन्यू रखना है, जब तक इतनी लंबाई पूरी नहीं हो जाएगी। तो इसको सीधे उल्टी हमने सिंपल ही बुनना है, कुछ नहीं करना अब इसमें। और फिर आगे बताती हूँ। तो देखिए अब इसकी लंबाई पूरी हो चुकी है, बिल्कुल इसके बराबर है। देखो बस हमने इतनी इसकी लंबाई करनी है। अब इसको हम बुनेंगे। तो पहले हम ये 15 फंदे थे हमारे साइड वाले, 15 ये बुन लेते हैं। ये 15 फंदे बुन लेते हैं, फिर उसके बाद बताती हूँ मैं। तो देखिए 15 फंदे बुन लिए हमने, ये 15। तो अब हमने क्या करना है, ये और दोनों सिलाइयों के साथ लेके बुनने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये इस तरह से। और ये जो हमने इसको बैक साइड ले लेंगे। ये देखो बस ये इकट्ठे बुनने हैं हमने। ये देखो दोनों सिलाइयों से इकट्ठे बुनने हैं, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला। ये देखो, ये देखो मैं स्लो मोशन में दिखाती हूँ।
इस तरह हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर इसकी लंबाई हमने कंधों तक पूरी करनी है। उसके बाद कंधों की कटाई बताती हूँ कैसे करनी है। अब देखिए ये हमारी लंबाई पूरी हो चुकी है, देखो बराबर हो गई इसकी, बिल्कुल बिल्कुल बराबर करनी है, नहीं तो झोल आएगा आपका पॉकेट में, फिर अजीब सा लगेगा। ऐसे इस तरह बिछा लेना और बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, देखो इक्वल। और अब हमने क्या करना है, देखो सेंटर वाले आपने गिनने हैं कितने हैं, ये मेरे 36 है सेंटर वाले, और हमने 84 करने हैं टोटल, 84 टोटल करने हैं। तो हमारे यहाँ पे दोनों साइड 36 एंड 48 हमारे 84 हो गए, 84 और सॉरी 48 और 36, तो हमारे हो गए 84। तो अब हम दोनों साइड करेंगे, 24 इस साइड 24 इस साइड, 24 राइट 24 लेफ़्ट एंड 36 सेंटर। तो ऐसे करेंगे हम। अभी मैं बताती हूँ इसको, 24 बुन लेती हूँ पहले। तो देखो ये 24 हमने बुन लिए हैं। अब हम इन दोनों को साथ साथ बुनेंगे। ये जो हमारा धागा था ये हमने पीछे को लेके इसके साथ अटैच कर दिया है और टाइट, ताकि ये देखो। अब इसको बुनना दोनों को इस तरह से, इस वाले को फिर इस वाले को, दोनों को बुनना है हमने साथ साथ। ये देखो इस तरह से। आप चाहो तो अलग से बंद करके भी सिल सकते थे, पर उसकी फिर फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं आती। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है और अच्छा लगता है। आप बिल्कुल पॉकेट अलग भी बना सकते थे। तो ये देखो इस तरह से आएगा ये। तो हम बुन लेते हैं इसको कम्प्लीटली। फिर उसके बाद हमने कंधे तक की लंबाई तक हमने सीधा उल्टा ही बुनना है, कुछ नहीं करना फिर। तो ये लंबाई फिर कंप्लीट कर लेते हैं कंधे तक, फिर उसके बाद बताऊंगी मैं आपको। बस इसको इसी तरह बुनना है हमने। तो देखिए हमारी लंबाई पूरी हो चुकी है। अब हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए देखो हम यहाँ पे एक इसमें से निकाल देंगे, यहाँ से एक काट दिया, ये दो की कटाई कर दी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में। अब हमने क्या करना है, ये देखो ये एक उल्टा और ये दो उल्टे हो गए और 4 सीधे। ये देखो दो हमने घटा दिए यहाँ से, फिर 2 उल्टे हो गए हमारे और 4 सीधे हो गए और ये 2 उल्टे हो गए। अब हमने क्या करना है, इसको उतारना है इसको, और इसको बुनेंगे। ये देखो, और उतारे में से इसको निकाल देंगे। तो एक हमारा यहाँ पे घट गया। यहाँ हमने एक एक कटाना है हर सिलाई में। अब बाकी हम ऐसे बुन लेंगे सीधे, फिर लास्ट में बताती हूँ आपको। अब ये देखो हमारे ये 12 फंदे बच रहे हैं, 12। तो 12 फंदे बच रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 हैं इसका हमने 2 का 1 करना है। ये देखो ये जो 2 फंदे हैं इनका 2 का 1 करना है और ये 2 उल्टे बुनने हैं। ये 2 उल्टे, फिर 4 सीधे, ये 4 सीधे हो गए ये वाले, और फिर 2 उल्टे, 2 उल्टे, और फिर ये 2 सीधे। इनको हमने अब उल्टी सिलाई में घटाना है 2 को। तो अब ये हमने 2 फंदे घटाने हैं उल्टी में, जैसे हमने पहले घटाए थे, 1 2। अब देखो ये हमारा सीधा आ रहा है, जो हमने उल्टा बुना था सीधी सिलाई में, ये सीधा आ रहा है। अब 4 हमारे ये उल्टे आएंगे। अब 2 सीधे, देखो सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा, और बाकी हमने ये सारे उल्टे बुनने हैं। अब अगली सिलाई में बताती हूँ मैं आपको सीधी में। देखिए सीधी सिलाई में 2 उल्टे आ गए हमारे, 4 सीधे आ गए, फिर 2 उल्टे आ गए। अब जो ये वाला है, ये देखो साफ दिख रहा है हमें, ये वाला इसको हम उतारेंगे और इसको बुनेंगे और इसमें से इसको निकाल लेंगे। तो ये 2 का 1 हो गया। ये इस तरह से हमारी चैन जैसी बन जाएगी और बहुत सुंदर लगती है ये। बाकी हम सिंपल बुनेंगे, फिर लास्ट वाले बताती हूँ आपको।
तो देखिए यहाँ पे हमने 2 का 1 यहाँ किया था, तो इसको हम 2 का 1 सिंपल करेंगे। देखो ऐसे, इस तरह से 2 का 1 ये, और बाकी ये 2 उल्टे और 4 सीधे, और उल्टी सिलाई में उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, उसमें हमने कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। और 2 ये हमारे उल्टे आ गए। अब देखो ये हो गया, और उल्टी सिलाई हमारी सेम ऐसी आएगी, 2 सीधे। अब दिखने लग गए हमारे, जो सीधे हैं वो सीधे रहेंगे, जो उल्टे हैं वो उल्टे रहेंगे। फिर सीधी सिलाई में बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। देखिए 5वीं सिलाई है हमारी। तो ये जो हमने 4 लिए थे सीधे, 2 हमने उल्टे ले लिए, 4 जो सीधे लिए थे, उसको 2 को ऐसे ट्विस्ट करना है हमने। 2 को देखिए सेंटर वाला ये इस तरह ले आएंगे हम। अब हमने ट्विस्ट करना है, ये हो गया। ये देखो, इसको हम आगे कर लेंगे सेंटर वाले को, और ये बैक वाले को हम ऐसे इस तरह से कर लेंगे। अब 2 उल्टे, और देखो हर सीधी सिलाई में हमने एक फंदा इस साइड और एक फंदा उस साइड, दोनों साइड घटाना है। इसको उतार के फिर इसको बुनेंगे, और उसको उतारे हुए में से इस तरह निकाल लेंगे। तो ये 2 का 1, देखो ये चैन बन रही है, ये कितनी सुंदर लग रही है, अलग सी दिख रही है ये। और देखो ये ट्विस्ट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, दोनों साइड हमने ट्विस्ट किया है, और हर चौथी सिलाई में हमने अब ट्विस्ट करना है। ये हर 4 सिलाई बाद हमने ट्विस्ट करना है। और ये देखो इस तरह से आएगा। मैंने बैग बना लिया है। तो देखिए मैंने बैग बना लिया है, और ये जो हमारी कटाई की हमने 2 फंदों की, ये वाली, तो यहाँ से हमने ये देखो, ये टोटल हमने 6 इंच बुना है। और ये मेरे 32 फंदे हैं, 32 फंदे मैंने यहाँ छोड़े हैं। तो ये देखो दोनों साइड ऐसे आएगा, ये ऐसे हमारा बाजुओं में आएगा। जैसे ये किया, 2 पहले हमने घटा दिए हैं, बाकी एक एक हमने यहाँ घटाते चले गए हैं इसको। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से मैंने डाला है। आप सिंपल केबल भी डाल सकते हो, इस तरह से आएगा ये। तो इसको भी मैं वैसे ही बुनूंगी जैसे मैंने ये बुना है, बराबर लंबाई। और ये मैं करके आपको बताऊंगी अब। और जो मैंने बाजू बुननी है, बाजू के लिए मैंने आपको 20 फंदे डालने हैं, मैं बाद में बताती हूँ बाजू, पहले इसको बुन लेते हैं। अब देखिए हमने इसकी कटाई कर दी है पूरी। कटाई करके ये देखो मैंने यहाँ पे 32 फंदे बचे हैं मेरे, 32 फंदे हैं 32। तो ये मैंने जो बच गए हैं बचा दिए हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया था ये 6 इंच है। तो और ये यहाँ से आप 9 साढ़े 9 इंच या 10 इंच अब बच्चे की लंबाई के ऊपर भी ले सकते हो। तो ये देखो मेरा टोटल यहाँ से मैंने 10 इंच लिया है। ये चीज़ मैंने 10 इंच लिया, क्योंकि ये 2 से 3 साल का बच्चा इजीली पहनेगा। ये 10 इंच है और ये 6 इंच है। और फिर मैंने ये देखो बाजू बना दी है, ये देखो। तो बाजू में मैं आपको बताती हूँ। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ मैंने बॉर्डर डाला है। इसमें मैंने 44 फंदे डाले हैं, वही जैसे डाले थे डबल धागे से। तो 44 फंदे हैं ये। और बॉर्डर मैंने अपने लंबाई अनुसार कर लिया है। आप जितना आपको चाहिए आप उतना बॉर्डर ले सकते हो। बॉर्डर के बाद मैंने 6 फंदे बढ़ाए हैं, 6 फंदे बढ़ाए हैं मैंने यहाँ से। तो बीच बीच में बढ़ा दिए सेंटर में डिस्टेंस से। फिर उसके बाद हर छठी सिलाई पे मैंने दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाया। देखो हर छठी सिलाई पे, बस ये बाजू आपने ये नहीं भूलना कि हर छठी सिलाई पे एक एक फंदा बढ़ाना है। इससे आपकी प्रॉपर आपकी बाजू फिटिंग सही आएगी, बिल्कुल सही, ना लूज ना टाइट। जो भी आप मैं हर स्वेटर में बताती हूँ, जेंट्स लेडीज़ जो भी स्वेटर बनाते हैं बच्चे का, हर छठी सिलाई में आपने फंदा बढ़ाना है दोनों साइड, और बिल्कुल बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो ये बाजू मैंने इतनी लंबी कर ली है जितनी इसकी थी, सेम इक्वल है इसके। 10 इंच बॉर्डर के बाद 10 इंच है, फिर उसके बाद ये 6 इंच की कटाई। और यहाँ पे मेरे 28 फंदे बचे हैं, 28। आपके जितने बचते हैं उतने आप बचा सकते हो। और ये मेरे टोटल 70 फंदे थे यहाँ पे। जब लंबाई पूरी हुई तो ये 70 फंदे थे मेरे। तो उसके बाद मैंने एक एक घटाया, फिर यहाँ पे मेरे 28 फंदे बचे हैं। और हमने गला भी बनाना है, एक बाजू और बनानी है मैंने। तो बस इस तरह से ये मेरा बैक है। तो बैक पे आप कोई भी स्टार डाल सकते हो अपने हिसाब से, बड़ा छोटा।
ये मैंने छोटा सा मीडियम है, ना बड़ा है ना छोटा है, ये स्टार बना दिया है। आगे इसकी फिनिशिंग करूँगी थोड़ी सी, और एक बाजू में बना के तैयार कर लेती हूँ। पहले बैक लगाया मैंने, फिर बाजू लगाई, फिर फ्रंट लगाया, उसके बाद फिर मैं बाजू लगाऊंगी। तो देखिए मैंने बाजू के फंदे डाल लिए हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, वही बॉर्डर बनाना जैसे मैंने आपको बताया, वैसे आपने फंदे बढ़ाने हैं 6। यहाँ हमने 10 फंदे बढ़ाए थे, इसमें बाजू में हमने 6 बढ़ाने हैं। उसके बाद हर छठी सिलाई पे हमने फंदा बढ़ाना है। तो बस हमारी बाजू बन के तैयार है। फिर गला बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए मैंने बाजू दोनों बना लिए, और ये देखो ये पहले फ्रंट लगाया, फिर बाजू, फिर उसके बाद फिर बैक, फिर बाजू। तो ये अब मेरे ये फंदे हो गए हैं टोटल। ये देखो इसमें मेरे 28 हैं और इसमें मेरे 34 हैं, 28 एंड 34, फिर 28 और 34, मतलब ये 120 फंदे, 120 फंदे हैं। तो अब इसका गला बनाना है मैंने। तो 120 फंदे हैं, 120 फंदों का मेरा गला बनेगा। तो अब आप चाहे तो इसको 4 सिलाइयों पे बना सकते हो, और चाहे तो आप 2 पे बना सकते हो। मैं 2 पे बनाऊंगी, बाद में मैं इसकी सिलाई कर दूंगी। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, देखो बैक, बाजू, बैक, फिर बाजू, फिर फ्रंट। तो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो बस सीधी उल्टी सिलाइयाँ ही लगाऊंगी इसमें, और कुछ नहीं। आप चाहो तो हाई नेक बना सकते हो, बॉर्डर डाल सकते हो, आप जैसे मर्जी आप इसको बना सकते हो। बट मैं सिंपल सा गला बनाना है, तो बस सीधा उल्टी बुनूंगी मैं इसको, और कुछ नहीं करूँगी। देखिए मैंने अब 10 सिलाई बुन ली है। अगर आपको ज़्यादा लंबा गला चाहिए तो और बुन सकते हो आप सिलाइयाँ, अपनी मर्ज़ी है आपकी, क्योंकि बच्चे की गर्दन छोटी सी होती है तो ज़्यादा बड़ा हमें नहीं करना। 4 सिलाई हमें और ऊपर भी बुननी है। तो अब मैंने क्या करना है, देखो ये वाला, ये समझना है आपने, ये जो हमारा फ्रंट वाला, ये देखो ये फ्रंट है, और इसमें हमारे 32 फंदे थे। तो इसका हमने सेंटर रखना है। तो ये देखो ये इसका सेंटर, इसमें हमारे 32 फंदे थे, तो हम 6 फंदे बीच में ले लेंगे, बाकी हमारे 26 फंदे बचे, 13 इधर, 13 और 13 इधर। तो बाकी 6 फंदे सेंटर वाले, ये देखो इसका हमने क्या करना है, ये धागा आगे और पीछे की साइड यूँ बुनना है, 2 का 1 करेंगे यहाँ पे। ये देखो तो ये जाली बन गई हमारी। एक फंदा हम और लेंगे, और एक और लेंगे यहाँ पे, ये हमारे, और फिर दोबारा से हमने धागा आगे, फिर 2 का 1, ये हमारा सेंटर पॉइंट था ये वाला। तो ये जो है 4 फंदे, ये हमारे सेंटर पॉइंट में आने चाहिए, सेंटर में। तो 2 जालियाँ बन गई हमारी, एक इधर एक इधर, और ये 4 फंदे हमारे बीच में आ गए हैं। बस बाकी हम कंटिन्यू रखेंगे। अब हम 3 या 4, 3 सिलाई बुन लेंगे, फिर उसके बाद जो सीधी आएगी उसको हम उल्टा बुन लेंगे, फिर 4 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी बुननी है। अब हमने 3 सिलाइयाँ बुननी है सीधी उल्टी। इसके बाद ये हमारा डोरी का वो आ गया, होल कर दिया हमने 2। अब उल्टी सिलाई उल्टी और 2 सीधी उल्टी। फिर उसके बाद बताऊंगी मैं आपको क्या करना है। अब देखिए बटन होल के बाद हमने 3 सिलाइयाँ ले दी हैं, 3 रो बुन ली हैं। तो उसके बाद हम 4th को ये सीधा नहीं बुनेंगे, सीधी आ रही है वैसे हमारी पीछे की साइड, बट हम इसको आगे की साइड बुनेंगे, क्योंकि हमें एक धारी बनानी है, सिर्फ एक बनानी है। बाकी उसके बाद हम 5 सिलाइयाँ सीधी उल्टी से कंटिन्यू रखेंगे, जैसे हम रखते हैं, उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी सिलाई सीधी। देखो इस तरह धारी आ जाएगी। ये सिर्फ एक ही धारी बुननी है हमें, बाकी हम 5 सिलाइयाँ और बुनेंगे, और छठी पे हम बंद कर देंगे। इसको ढीला 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 ही बंद करना है, ताकि बच्चे के गले में फंस जाए इजीली, क्योंकि बच्चे किसी कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है तो मुश्किल होती है। तो मोटी सिलाई से ही बंद करना आप। बस 5 सिलाइयाँ और बुनूंगी मैं, इसके बाद सीधी उल्टी और बंद कर दूँगी। ढीला ढीला बंद कर दिया इसका, और गला हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ये देखो जो मैंने ये धारी ली थी, इस धारी से ऐसे फोल्ड करना है। इस धारी का पर्पस यही है मेरा, कि ये जो मैंने ली है इससे फोल्ड इजीली हो जाता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और हम ढीला ढीला इसको सिलेंगे, जितना हमने लूज लूज इसको बंद किया वैसे हम इसको सिल देंगे गले को। फिर हम इसको पूरे स्वेटर को तैयार कर लेंगे। उसके बाद डोरी बनाते हैं।
बस ये आपने सिलना है, सीधी साइड से सिलना है, जैसे मैंने हर स्वेटर में बताया हुआ आपको। सीधी साइड से सिलोगे तो इसको सिलाई स्मूथ आएगी बिल्कुल। तो सिल के फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमने डोरी भी डाल दी है इसमें सिलने के बाद। ये मैंने ट्रिपल ऊन से क्रोशे से डोरी बनाई है, आप जैसे मर्जी बना सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। और ये गला देखो इस तरह खुल जाता है और सिर में बड़ी इजीली आ जाता है। फिर इसको आप जितना टाइट करना चाहो कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। ये देखो आपकी मर्जी, आप कितना इसको टाइट करोगे। और देखो कितना प्यारा स्वेटर बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल लुक लाइक रेडीमेड, बहुत ही सुंदर लग रहा है और आसान भी बनाने में बहुत है। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और करते हैं अगली वीडियो का इंतज़ार।